उससे आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, अगर आ गई तो अच्छी बात है, कि बिल्कुल बेस लेवल पे अगर आपकी कोऑर्डिनेट अच्छी है तो आप 100% क्वेश्चन कर लेंगे, और अगर बेस लेवल नहीं है तो आपने एडवांस क्वेश्चन क्या किया पता नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो बहुत ही बेस लेवल की जरूरत है, और स्पेशली सर्कल और कोनिक्स में स्टैंडर्ड पढ़ने की जरूरत है। वो आपने देख लिया, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो पहला वाला कवर हो चुका है, तो आज स्टार्ट करते हैं इलिप्स। तो हेडिंग डालिए इलिप्स, और इलिप्स की डेफिनेशन फिर वहीं से लाएंगे जहां से हमने कोनिक्स की डेफिनेशन लिखी थी। कोनिक्स की हमने डेफिनेशन लिखी थी कि एक पॉइंट इस ढंग से मूव कर रहा है कि उसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का रेशो क्या है, कांस्टेंट है, जो कि इक्वल टू किसके, ई के। और अगर ई का वैल्यू लेस देन 1 हो जाए तो लोकस ऑफ टी इस समय, लोकस ऑफ टी इज कॉल्ड इलिप्स। यस और नो? ये हमने डेफिनेशन कोनिक्स में सीखी थी। तो पहले एक दो क्वेश्चन इस डेफिनेशन से करते हैं, फिर आपको दूसरी भी डेफिनेशन बताता हूं जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है। लिखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose focus is, whose focus is 2 comma minus 3, whose focus is 2 comma minus 3, eccentricity 1 by 2, and equation of directrix is x plus 2y plus 3 equal to 0। पहले डेफिनेशन से इलिप्स करिए, बाकी स्टैंडर्ड इलिप्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जनरल इलिप्स में बहुत ही रेयर मिलने के चांस रहते हैं। हो गया, बिल्कुल जैसे पैराबोला में करा था, बिल्कुल। अच्छा, इलिप्स और हाइपरबोला के कंसेप्ट साथ में पढ़ाऊंगा, पढ़ा नहीं रहा हाइपरबोला, दोबारा भी बताऊंगा, पर आपको थोड़ा कंपेयर करना आसान होगा। तो मैं आपको आइडिया देते चलूंगा कि यहाँ पर हाइपरबोला होता तो क्या होता। सेम डेफिनेशन होती है हाइपरबोला में, बस क्या चेंज होता बताओ, कि जो लेस देन 1 है वो क्या हो जाता, बस। अब देखिए, अगर हम डेफिनेशन को यूज करें तो जैसे ही डेफिनेशन की बात आएगी तो फोकस अपनी जगह सही बना है। ई आपको पता है 1/2 है, और ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू बोलो 0। किस पॉइंट का लोकस निकालो, इस पी पॉइंट का। तो क्या बोलोगे, पी एस इक्वल टू ई पी एम, या सुनो। तो पी एस मतलब, या स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो x माइनस 2 का स्क्वायर y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ई मतलब 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। और इस लाइन पर अगर एक्स वाई से परपेंडिकुलर डालोगे तो एक्स वाई में चेंज नहीं दिखता, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं एच के लिख लो। तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा, एक्स प्लस 2y माइनस 3 अपॉन रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर 5, मैंने प्लस 3 दिया था तो प्लस 3 लिख लीजिए। अब रूट 5 का स्क्वायर 5, 5 4 जा, तो 20 का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 20 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y, 9 प्लस 4 13 इक्वल टू, इक्वल टू बोलो एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 9 प्लस 4xy प्लस 12y प्लस 6x। क्यों भाई, पूरी एक तरफ अरेंज करें तो 20 माइनस गया तो माइनस 4xy, 20y स्क्वायर तो मतलब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 80x, माइनस 80x और माइनस 6 माइनस 86x। अगर देखें तो 120 108 प्लस का y 260 माइनस 9 251। अब मेरा मेंटली दिया हुआ क्वेश्चन है इसलिए ऐसा दिख रहा है, पर कोई बात नहीं, ये कहलाती है इलिप्स की इक्वेशन। ये बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन है जैसे कि पैरा स्ट्रेट लाइन में होती है, जैसे कि पैराबोला में होती है। स्टैंडर्ड इलिप्स बहुत ही स्टैंडर्ड कोर्स है। ओके, कोई कंफ्यूजन यहां तक? तो ये हुआ, आपको अगर पी एस इक्वल टू कभी भी उलझ जाओ तो ये डेफिनेशन आपको हमेशा हेल्प करेगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में लिखना नोट डाल के अलग से, ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ एक्सेस, ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ एक्सेस।
ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ एक्सेस, यानी आपको एक्सेस की इक्वेशन बतानी है। ठीक, एक्सेस की इक्वेशन मतलब वही डेफिनेशन कौन सी, लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू, यस और नो। तो ये लाइन फोकस से जा रही है और परपेंडिकुलर टू, तो इसका मतलब इसकी परपेंडिकुलर लाइन क्या हो गई 2x माइनस वाई इक्वल टू लेमडा, और लाइन क्योंकि फोकस से जाएगी तो 4 प्लस 3 इक्वल टू लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू, इज दैट क्लियर, कोई कंफ्यूजन? तो लेमडा 7 रख दो, तो इक्वेशन ऑफ एक्सेस क्या आ गई 2x माइनस वाई इक्वल टू। अब ये बताओ ये जनरल क्वेश्चन और करवाऊं कि अब सीधे स्टैंडर्ड पे आ जाऊं, समझ में आ गया होगा आपको लॉजिक? तो चलिए स्टैंडर्ड की बात करते हैं। एलिप्स की थ्योरी बोली थी मैंने पर नहीं लगा, कोई बात नहीं, एलिप्स की थ्योरी के लिए बोला था। चलिए तो हेडिंग डालिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। पर स्टैंडर्ड इक्वेशन के पहले एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन लिखिए, उससे ही स्टैंडर्ड इक्वेशन का कंसेप्ट भी बनता है। एक्सेस बेटा डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन और फोकस से पास होगी। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के पहले क्या लिखेंगे, अल्टरनेटिव डेफिनेशन, जो आप कम से कम उससे 2-3 बार सुन चुके हैं। कल भी एक क्वेश्चन उस पर आया था। क्या बता रहा हूं कि अगर एक पॉइंट ऐसे पॉइंट है जो कि जिसका दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का समेशन क्या रहे, यानी पीएस प्लस पीएस डैश इक्वल टू कांस्टेंट, देन लोकस ऑफ पी इज कॉल्ड एलिप्स। और यही चीज जब हाइपरबोला होगी तो प्लस की जगह एलिप्स, और हाइपरबोला में जहां प्लस और माइनस का चेंज होता है, जहां माइनस आ रहा होगा ना एलिप्स में, वहां हाइपरबोला में प्लस आ जाएगा, जहां प्लस आ रहा होगा वहां पर माइनस। तो अब आप डेफिनेशन भी लिख लो। लिखिए लिखिए an ellipse is the locus of a point definition लिखिए, an ellipse is the locus of a point, the sum of an ellipse is the locus of a point, the sum of whose distance from two fixed point, an ellipse is the locus of a point, the sum of whose distance from two fixed point is always constant. An ellipse is the locus of a point, the sum of whose distance from two fixed point is constant. These two fixed point is called foci of the ellipse. These two fixed point is called foci of the ellipse. बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, अगर डायग्राम बनाऊंगा तो समझाऊंगा कि एक पॉइंट का दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम कैसा है, कांस्टेंट है, तो हम इस पी पॉइंट के लोकस को क्या बोलते हैं, एलिप्स। ठीक है, और इन दो फिक्स पॉइंट का नाम है फोकाई ऑफ द एलिप्स। तो पीएस प्लस पीएस, अब ये कांस्टेंट भी फिक्स होता है, ये कांस्टेंट होता है इक्वल टू लिखो लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस स्टैंडर्ड में 2a होती है। तो आपको कई बार बुक में ऐसा लिखा मिलेगा, मैं बताऊं क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, कांस्टेंट देन लोकस ऑफ पी, आप बोलोगे क्या बोलोगे, एलिप्स। कई बार ऐसे पूछते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, क्या बोलोगे, एलिप्स। या कई बार ऐसे पूछते हैं, हर केस में आप आंसर क्या बोलोगे, एलिप्स। तो ये जो लेंथ है वो मेजर एक्सेस के बराबर होती है। मैं पहले एक स्टैंडर्ड एलिप्स का आपको डायग्राम बनाता हूं। स्टैंडर्ड एलिप्स का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर जिसका एक्सेस जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सेस पे लाई करे। जैसे पैराबोला स्टैंडर्ड कौन सा होता है बताओ मुझे, जिसका एक्सेस ठीक एक्स एक्सिस पर होता है, या उसे हम स्टैंडर्ड पैराबोला बोलते हैं। सेम थिंग की स्टैंडर्ड वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब उसका कोऑर्डिनेट से रिलेशन है। तो ये देखा गया, और ये सब कैसे आता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले अगर हम एक डायग्राम में आपको बनाऊं और समझाऊं तो समझिएगा ध्यान से कि एलिप्स स्पेशल केस है किसका, सर्कल का, या सर्कल एलिप्स का स्पेशल केस है, ऐसा बोल सकते हैं। ये कहलाता है एक्सेस, ये एक्स एक्सेस है ये, तो ये कहलाता है, बड़े वाले को बोलते हैं मेजर, छोटे वाले को हम बोलते हैं माइनर। फोकस जो है वो हमेशा मेजर एक्सेस पे लाई करता है, यानी इसको एक को एस बोल देते हैं और एक को एस डैश। ये कहलाते हैं वर्टेक्स ए और ए डैश, ये कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स। अभी लिखना नहीं है तो बुक में मिल जाएगा, और अभी दोबारा लिखवा दूंगा। ये कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स जेड और जेड डैश। ये कहलाता है माइनर एक्सेस, जिसको हम बोलते हैं बी और बी डैश। और पॉइंट ऐसे मूव कर रहा होता है पीएस और पीएस डैश। जैसे पॉइंट, अब सोचो आप थोड़ा लॉजिक सोचना, पॉइंट यहाँ है तो ये डिस्टेंस बढ़ गया, ये कम हो गया, यहाँ आया तो ये डिस्टेंस कम हुआ, ये बढ़ गया। पर जब यहाँ आया तो वो इस तरह से बैलेंस होकर, जब हम पी को ट्रेस करते हैं तो इस तरह से एक शेप हमारे सामने निकल के आता है। मतलब समझ लो कि एक सर्कल था जिसपे थोड़ा सा ऊपर से नीचे से हाथ मार दिया तो वो दब गया, है ना। गुब्बारे के साथ देखा होगा आपने करते हुए, ये तो ऐसा ही है। पर ये गुब्बारा नहीं है, क्योंकि गुब्बारा होता तो ये 3 डायमेंशन होता है, ये 2 डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब इसके स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट याद रखना, जो चार्ट लिखवाऊंगा ये होता है ए कॉमा, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ इलिप्स। सेंटर से दोनों फोकाई इक्वी डिस्टेंस होती है, दोनों वर्टेक्स इक्वी डिस्टेंस होते हैं, दोनों डायरेक्ट्रिक्स इक्वी डिस्टेंस होती है। तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, इसके होते हैं ए 0। जब वर्टेक्स पे आते हैं तो ए 0 और फोकाई पे आते हैं तो ए बाई ई कॉमा
जीरो। और इस फॉर्म के एलिप्स की इक्वेशन ये होती है, अभी दोबारा भी लिखवाऊंगा, पहले एक बार इमेजिनेशन करवा रहा हूं, ये निकल के आती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इक्वल टू 1। और इसमें मेजर एक्सेस जो होता है उसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जैसे अभी हम एक्स एक्सेस को मेजर ले रहे हैं तो ए बड़ा होगा, अगर वाई एक्सेस को ले रहे होते तो बी बड़ा। बी और ए नहीं बोलता मैं, तो हमेशा बोलता हूं जो बड़ा उसको ए, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा मेजर एक्सेस के अलॉन्ग होगा। इसमें भी शिफ्टिंग ऑफ कर्व होती है, जैसे पैराबोला में पढ़ा था, मतलब ये ऐसा भी हो सकता है और शिफ्ट भी हो सकता है। दो तरह के इलिप्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल इलिप्स मतलब जिसका मेजर एक्सेस एक्स एक्सेस या पैरेलल टू एक्स एक्सेस होगा आगे चल के। वर्टिकल मतलब जिसका मेजर एक्सेस वाई एक्सेस या पैरेलल टू, अगर मैं आपसे बोलूं इधर आओ, जैसे इधर के कोऑर्डिनेट लिख दिया तो इक्वी डिस्टेंस है तो ये नेगेटिव माइनस ए कॉमा, ये वर्टेक्स माइनस ए कॉमा, ये बोलो माइनस ए बाई ई कॉमा, यहां पर बोलो 0 कॉमा बी और 0 कॉमा। ये जितनी चीजें मैंने लिखी है आपको क्वेश्चन देके यही पूछा जाता है। और जो चीज एक्स एक्सेस पर है वही कैसी रोटेट हो जाएगी वाई पर। तो जहां पर आपने ये लिखा ए जीरो वहां पर उल्टा लिखोगे क्या 0 ए। तो अब आप चार्ट बनाइए और फिर मैं लिखवाता हूं दोबारा, डायग्राम भी दोबारा बनवा दूंगा, बनाना तो बना लो, बना लो डायग्राम बना लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर ये जो है ये कहलाता है मेजर एक्सेस। ए डैश को हम क्या बोलते हैं, जैसे ए डैश को मैं बोलूंगा मेजर एक्सेस और बी डैश को क्या बोलूंगा माइनर एक्सेस। माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। इलिप्स में और हाइपरबोला में हर चीज डबल होती है, सेम यही कोऑर्डिनेट हाइपरबोला के होते हैं सेम। मैं बोलूं हाइपरबोला की फोकाई बोलोगे ए प्लस माइनस ए, वर्टेक्स प्लस माइनस ए, माइनर एक्सेस प्लस माइनस 0 बी, 0 कॉमा बी, डायरेक्ट्रिक्स सब कुछ है, कोई चेंज नहीं होता। तो आप बोलोगे फिर क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। इसकी इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की होती है, बताओ क्या फर्क पड़ता है। यहाँ ई लेस देन बने वहां तो वैल्यू बदल जाएगी, बताओ यहाँ पर आप एक से छोटी वैल्यू रखोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, वहां एक से बड़ी रखोगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, बस उस रेशियो में चेंज हो जाता है ई की वजह से। मतलब अगर इलिप्स अच्छे से सीख लिया तो आप हाइपरबोला सीख गए, समझ लो। और समझ लो इसी को पलट दो तो वर्टिकल हो जाता है, बस एक्स किस पे शिफ्ट हो जाता है वाई, और वाई किस पे शिफ्ट हो जाता है एक्स। ये याद रखना है। सुनिए अब आप एक चार्ट बनाइए जिसमें हम यहां लिखेंगे इक्वेशन, यहां लिखेंगे टाइप 1 एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहां लिखूंगा मैं, बताओ क्या, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, मतलब मेरा रूल ये है कि जो बड़ा है उसको मैं हमेशा क्या मानता हूं ए। अगर ए और बी आपस में इक्वल हो जाए तो ये इलिप्स सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए बोलते हैं इलिप्स का एक स्पेशल केस सर्कल है। ए बी के इक्वल हो गया तो मेजर और माइनर एक्सेस की लेंथ क्या हो गई बराबर, और मेजर माइनर एक्सेस बराबर हो गया तो सर्कल की इमेज दिखेगी। इलिप्स बनता है इसलिए क्योंकि एक एक्सेस बड़ा हो जाता है और एक छोटा हो जाता है। इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, इसका वर्टिकल बनेगा। तो नाउ स्टार्ट, नंबर 1 लिखिए सेंटर, बोलो 0 0। और जितनी चीजें लिख रहे हो अभी कुछ क्वेश्चन है वो सब फाइंड करना है, पर पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो कुछ एक पूछा जाएगा, जैसे आप कल देख भी रहे थे। बहुत ध्यान से सुनिए समझिए। सेंटर के बाद नेक्स्ट फोकस या फोकाई, बोलो प्लस माइनस ए कॉमा 0, यहां बोलो क्या हो जाएगा, जो एक्स पे था वो वाई पे, जो वाई पे था वो एक्स पे। फोकस के बाद नेक्स्ट वर्टेक्स, बोलो A0। बुक में बड़ा कंफ्यूज करते हैं, वो ए और बी के ग्रेटर देन पे, उसमें उलझे रहोगे आप, ना तो पेपर में ए होता ना बी, न्यूमेरिक वैल्यू होती है, किसको ए बी मानना है आपके ऊपर है। 4 वर्टेक्स नहीं, वर्टेक्स 2 ही होते हैं, वो वर्टेक्स ऑफ माइनर एक्सेस कहलाते हैं।
उसको काउंट नहीं, वर्टेक्स में काउंट नहीं करते, प्रिंसिपल वर्टेक्स ये कहलाते हैं, इसी को लेते हैं। वर्टेक्स पूछे तो यही वो कहलाते हैं वर्टेक्स ऑफ माइनर एक्सेस। अगर वैसे तो पूछते ही नहीं है, पर पूछे तो प्लस माइनस भी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, ये तीन चीजें लिख ली। अब आ जाओ इक्वेशन पे। कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये तीन होंगे। फिर आ जाओ इक्वेशन पे। नंबर वन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताओ। डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू एक्सिस है, इक्वेशन होगी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। इधर वाली होगी एक्स इक्वल टू ए बाई बी, इधर वाली होगी माइनस ए बाई ई। ई पीएम होता है ना, उसमें पीएस इक्वल टू पीएम होता है, तो जितनी दूर पे फोकस होता है उतनी दूर पे वर्टेक्स होता है। किसमें, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स होती है किसमें, पैराबोला में। तो आप याद करो पैराबोला के अगर फोकस ए जीरो थे तो माइनस ए जीरो होते, पर यहां पर ई टाइम्स बढ़ जाती है, इसलिए ए बाई हो जाता है। ये ए ही है ना, तो ए टाइम बढ़ गई, वो तो ए बाई हो गया, बैलेंस करा। ठीक, यहां क्या लिखोगे, y इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। बताऊंगा, अभी अभी क्वेश्चन आने दो, सब बता दो। डन। फिर लिखिए नेक्स्ट इक्वेशन लिख रहे हैं, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। फिर लिखिए इक्वेशन ऑफ एक्सेस, इक्वेशन ऑफ एक्सेस। एक्सेस की इक्वेशन क्या होगी बताओ। एक्स एक्सेस है, एक्सेस, तो क्या, y इक्वल टू जीरो। या सुनो, या बोलो, y एक्सेस एक्सेस है, तो बोलो कितना, x इक्वल टू जीरो। एक्सेस को यहां पर एक बार और बोलते हैं मेजर एक्सेस। फिर लिखो इक्वेशन ऑफ, बोलो, माइनर एक्सेस। माइनर एक्सेस क्या है बताओ, माइनर एक्सेस y एक्सेस है, इक्वेशन क्या होगी, माइनर एक्सेस x एक्सेस है, y इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट, लेंथ, लेंथ, लेंथ मतलब नंबर वन, ये यही चार्ट सेम हाइपरबोला में रहता है, कोई चेंज नहीं होता। मैं अगर आपको वहां लिखवाऊंगा तो यही लिखवाऊंगा, बस वहां पे क्या होता है, ई की वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है या लेस देन वन, उससे चेंज होता है, बस बाकी कोई चेंज नहीं। हाँ, नेक्स्ट लिखिए लेंथ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस। बताओ क्या होती है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस टू ए, टू ए। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस के बाद लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस। मेजर एक्सेस मतलब ये वाली लेंथ, माइनर एक्सेस मतलब ये वाली लेंथ। कितनी होगी माइनर एक्सेस की लेंथ, टू बी, टू बी। समझ लो इलिप्स में यही काम था कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी सब इलिप्स की चीजें पढ़ो ना पढ़ो चलेगा। फिर लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, माइनर एक्सेस के बाद लिखिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एल एल डैश, बोलो, टू बी स्क्वायर बाय ए, टू बी स्क्वायर बाय ए। लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस टू बी स्क्वायर बाय ए, टू बी स्क्वायर बाय ए। नेक्स्ट, इसेंट्रिसिटी, एक रिलेशन होता है इसेंट्रिसिटी में, याद रखना, बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर इंटू वन माइनस, इससे ई की वैल्यू ये निकल के आती है। यहां पर भी यही, मैंने ए को बड़ा माना तो देखो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि आपको कुछ नहीं बदलना पड़ता। कितने चीजें लिखी आपने, कितना जरा, 10। तो अब हर क्वेश्चन में ये 10 चीजें निकालनी है, पर जब क्वेश्चन आएगा पेपर में तो इसमें से एक या दो पूछेंगे। तो कई बार क्या होता है 10 को निकालते तो आप बोलते हो सर बहुत टाइम लग रहा है, लगेगा ही, पर पेपर में कुछ एक पूछेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। तो अब एक एक करके क्वेश्चन करिए, एक बफे डायग्राम बना रहा हूं। और ए ग्रेटर देन, बी ग्रेटर देन, इन सबका क्या मतलब है बता रहा हूं। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो मेजर एक्सेस के लॉन्ग होता है, एक्स का बड़ा हो तो एक्स के लॉन्ग, इसलिए यहां पर ए को बड़ा लिया है, वाई का बड़ा हो तो वाई के लॉन्ग। अभी क्वेश्चन से एकदम ये बात क्लियर होगी। फिर डायग्राम बताता हूं, यही चीज अगले 15 मिनट आधे घंटे यही पढ़ा रहा हूं। फिर क्या पढ़ोगे, वही सेम, पोजीशन ऑफ पॉइंट, पैरामेट्रिक इक्वेशन है ना, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड एलिप्स, वही कंडीशन ऑफ टेंजेंट्स, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एंड तो सब कुछ सेम पढ़ना होता है। तो चलिए एक एक करके करना चालू करते हैं, और जो पेपर में क्वेश्चन आए थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो लिखिए क्वेश्चन, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144, फाइंड, जो आपने लिखा है, फाइंड सेंटर, वर्टेक्स, एक्सेस, लेंथ, एसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिक, सब कुछ।
देखिए कोई भी क्वेश्चन करने का रूल, पहले एक्स और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट यूनिटी बनाओ तो डिवाइड करो। एक्स स्क्वायर बाय 16 पहले सीख लीजिए, एक क्वेश्चन से सब लेगा वाई स्क्वायर अपॉन 9। अब बताइए किसका डिनोमिनेटर बड़ा दिख रहा है, एक्स का, वाई का छोटा, तो जो बड़ा दिख रहा है उसको ए मानते हैं, ए स्क्वायर बोला, और इसको बोला बी स्क्वायर। सबसे ज्यादा जरूरत होती है ई की, उसके बिना कुछ होता नहीं, तो पहले ई निकालो, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस 9 बाय 16, आप कुछ मत सोचिए, रूट 7 बाय 4, जो आ रहा है वो रहने दीजिए। अब सुनिए, इसके एक रफ डायग्राम को समझो, एक्स का डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसका मतलब एलिप्स होरिजेंटल होगा, जिसको पिछला नहीं समझ में आया ध्यान देना, ये होरिजेंटल एलिप्स होगा ऐसा। इसकी दो फोकाई होती है एस एस डैश जो कि ए जीरो और माइनस ए जीरो होती है, दो वर्टेक्स होते हैं ए और ए डैश जो कि ए जीरो, बार बार समझाने के लिए कर रहा हूं, आप लोग भी करा करो। फिर ये दो डायरेक्ट्रिक्स है जेड जेड डैश, जिसके अगर कोऑर्डिनेट पूछे तो ए बाई ई कॉमा जीरो, और बोलो, और अगर इसकी इक्वेशन बोले तो एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई एक्स इक्वल टू, ठीक, ये कहलाता है बी बी डैश, दिस इज कॉल्ड माइनर एक्सेस, जिसके कोऑर्डिनेट जीरो बी, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ए जीरो, अच्छा वो लिख दिया था। इस तरह का एक डायग्राम दिमाग में आना चाहिए, दिस इज कॉल्ड होरिजेंटल, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा। अब ये सिंपल पढ़ा, जैसे पैराबोला में याद है परफेक्ट स्क्वायरिंग करके कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लिखते थे, वैसे क्वेश्चन इसमें भी बनते हैं। ओके, तो अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो बस दिमाग में इतना आ जाना चाहिए फिगर की होरिजेंटल है, आपके दिमाग में अगर इमेज आ गई तो आपको समझ लो आधी दिक्कत खत्म। अब सबसे पहले इसके सेंटर की बात की जाए तो वो होगा 0 0। वर्टेक्स की बात की जाए तो आप बोलोगे सर प्लस माइनस ए कॉमा 0, ऐसे लिखा करो बार बार। मुझे इसलिए याद नहीं कि मैंने याद की है, मैं कोई चीज याद कर ही नहीं सकता, अगर मैं याद करूंगा तो 100% भूल जाऊंगा, ये फिक्स है कि याद किया तो भूल जाऊंगा। पर बिना याद करे कोई चीज कैसे याद रहेगी, बार बार लिखते रहो, बार बार बोलते रहो। आपको जो चीज का आप रिवीजन करोगे वो अपने आप याद होगी, जिसको याद करोगे उसका भूलना तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता कि आपने सोचा मैं याद रखूंगा भूल गए। होता है ना, आपके घर वाले बोलते भी तुम्हें कुछ भी बोलो याद रखने के लिए भूल जाते हो, क्योंकि वो बोलते हैं याद रखो, उन्हें बोलना नहीं चाहिए कि याद रखो, उन्हें बोलना चाहिए कि ये सब चीजें तुम्हें भूल जाना है, देख लेना आप याद रखोगे। तो पूछे घर वाले कि ये पूछे कि क्यों तुम्हें भूलने के लिए क्या बोला था, तो आप बता दोगे कि ये मैं बोला था भूलने के लिए। यस, फोकस हो गया प्लस माइनस ए, तो ए कितना है 4, बी कितना है 3, तो बट सॉरी वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट हो गया 4 कॉमा 0। फोकाई की बात करें प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, तो इसमें ई का मल्टीप्लाई और होना है, तो ई है रूट 7 बाय 4, तो 4 कैंसिल, तो प्लस माइनस रूट 7 कॉमा 0। इस तरह से तीन वर्टेक्स, तीन चीजें कोऑर्डिनेट में पूछी जाती है, माइनर एक्सेस के वर्टेक्स नहीं पूछे जाते, पूछे तो बता सकते हो बेटा ये 0 भी है, और ये बोलो तो बी कितना 3, तो 0 प्लस माइनस 3, पर जो पूछा नहीं जाता उसको अलग से ना लिखें चार्ट में, तो अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाए, कभी भी नहीं पूछा जाता, पर पूछा जाए तो बता सकते हो, उसमें कौन सी दिक्कत है। और वर्टेक्स मतलब मेजर को ही बोले जाते हैं, माइनर को कुछ नहीं बोलते। अब इन तीन चीजों के बाद हम आते हैं इक्वेशंस पे, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 16 बाय रूट 7, डन, रूट 7 बाय 4, 4 ऊपर चला गया। आप देखो कोऑर्डिनेट दूर होते जाएंगे, अब डायग्राम के हिसाब से कोऑर्डिनेट बढ़ रहे हैं, अभी डायग्राम से समझाऊंगा। देखो रूट 7 की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, वर्टेक्स 4 है, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 यहां आएगा, और 16 बाय रूट 7 और बाहर निकल गया, सब लाइन से बढ़ रहे हैं, प्लस की तरफ प्लस माइनस की तरफ माइनस। हाइपरबोला में उल्टा होता है, ई ग्रेटर देन 1 होता है, पास आते जाते हैं, हाइपरबोला की डायग्राम अलग होती है। डन, डायरेक्ट्रिक्स के बाद इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस, बोलो मेजर एक्सेस, एक्स एक्सेस ऐसे सोचा करो, y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सेस, y एक्सेस है, तो अब बात करते हैं लेंथ की, ई पहले निकाल चुके हो, तीन तीन चीजें, तीन कोऑर्डिनेट है, तीन तरह की इक्वेशन होती है और तीन तरह की लेंथ होती है। कौन कौन सी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस और लेंथ ऑफ लेटरोसेक्टम। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस 2a 8, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस 2b 6, और लेंथ ऑफ लेटरोसेक्टम 2 इंटू बी स्क्वायर बाय a, तो 9 बाय 2। ये देखो 4.5 है, ये सबसे दूर है भाई, ये वर्टेक्स से 4 के बाद ही तो होगी लेटरोसेक्टम, तो 4.5 आ गया, लॉजिक से भी बता सकते हो। डन, नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन बताऊंगा, जब तक 10 क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा आगे नहीं बढ़ूंगा, यही तो आया एग्जाम में क्वेश्चन, यही आते हैं, कल हमने छोड़े थे अब कल लोगे। और एक्चुअल पेपर पहले देने का पर्पज यही था कि आप थोड़ा अपनी बाउंड्री लिमिट में रहो, क्रॉस ना करो। चलो अगला क्वेश्चन, 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 400। ये क्लियर, और ये याद रखना ये डायग्राम है, इस डायग्राम में ये कहलाता है सेंटर, ये कहलाता है फोकस, और जो लाइन फोकस से जाए और एक्सिस पे परपेंडिकुलर है उसे बोलते हैं लेटस रेक्टम। इसकी लेंथ है 2b स्क्वायर बाय, ये है लेटस रेक्टम, ये है वर्टेक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स,
है ना, ये सब पता होना चाहिए कहाँ, ये माइनर एक्सेस लाइक दिस। किसी भी क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है क्वेश्चन करने से पहले, ई के बिना नहीं निकलेगा। हम्म, मैंने क्वेश्चन लिखा था 16x² यही था ना, 16x² प्लस 25y² इक्वल टू 400, यानी 400 का डिवाइड करना है। पेपर में सब नहीं पूछेंगे, बिल्कुल भी मत सोचना पेपर की कोई नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान रखना इस बात का। यस, तो x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 16 इक्वल टू 1। देन अगेन सबसे पहले दिमाग में किसका डिनोमिनेटर बड़ा है, x का, तो मेजर एक्सेस अलॉन्ग x एक्सेस होगा। अब इसका मतलब हमारे पास डायग्राम ये वाला निकल के आने वाला है, जिसमें ये मेजर एक्सेस है, ये माइनर एक्सेस है, बाय एक्सेस, ये फोकाई है ना, ये डायस्ट्रिक्स है, ये सब डायग्राम हमेशा दिमाग में आना चाहिए कौन सी चीज कहाँ है। जैसे कई बार किसा लेटर सेक्टम कहाँ है भाई, ये लेटर सेक्टम है, ये सेंटर है, ये फोकस है, ये वर्टेक्स है, ये डायस्ट्रिक्स है, ये माइनर एक्सेस है, ये मेजर एक्सेस है, सब दिखना चाहिए। अब a² कितना है, b² कितना है 16। सबसे पहले e √1 माइनस b² बाय, आपको पता है हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूले में 1 प्लस हो जाता है जब हाइपरबोला पढ़ोगे, क्योंकि देखो इस इलिप्स की इसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है, 1 से कम में श्योरिटी 1 माइनस समथिंग 1 से छोटा होगा। सोचो कि अगर मैं बोलूं कि 1 से बड़ी चीज हो, ऐसा हमेशा कब पॉसिबल है, 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1। हाइपरबोला में बस ये प्लस हो जाता है, इतना सा चेंज है, बाकी 100% कंसेप्ट सेम, 100% कंसेप्ट सेम। और b² क्या होता है, अभी आप पढ़ते हो b² a² इंटू 1 माइनस, क्योंकि e 1 से छोटा है, बताओ वहां क्या हो जाएगा, हाँ e² -1, क्योंकि 1 से बड़ा, ये लॉजिक है, इतने चेंज है बस। चलो तो ये बताओ कितना आ गया 25, ये आ गया 3 बाय इसेंट्रिसिटी आ गई। अब पेपर में जो पूछा उसके हिसाब से स्टार्ट हो जाओ। मान लो सेंटर पूछा है, क्योंकि ये नहीं होगा क्वेश्चन, हो सकता है जनरल क्वेश्चन हो, बात खत्म। मान लो आपसे वर्टेक्स पूछा है, आप बोलोगे +-a0, तो +-5, फोकाई पूछी है तो फोकाई होती है AE, इसमें E का मल्टीप्लाई और कर दो तो +-3, 0। अगर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड कुछ पूछा है तो ये तीन चीजें पूछ सकते हैं। देखिए सबका यही आ रहा है, अगले वीक में जब कोऑर्डिनेट पेपर का एनालिसिस दूंगा तो आज जो कोनिक्स के क्वेश्चन छोड़े थे इस पेपर में वो मैं आपको करवा दूंगा, पर मैं श्योर हूं कि आप पूछोगे नहीं डाउट, क्योंकि इतने सड़े क्वेश्चन आपको बन जाएंगे खुद ही। एक्चुअल पेपर के क्वेश्चन एक्चुअल में सड़े होते हैं, आपको बन जाएंगे, उसके अलावा मुझे बतानी पड़ते हैं। एक्चुअल पेपर तो बताना ही नहीं पड़ता क्योंकि वो सिंपल आता है, पर आप एक्चुअल पेपर वाले दिन उस चीज में नहीं कर पाते परफॉर्म, जबकि आप कई गुना कर सकते हो, क्योंकि आप उससे कई लेवल ज्यादा पढ़ते हो। पर उस दिन क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम अपने ऊपर ओढ़ के जाते हैं। सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, ड्रॉप लिया है, सबकी इतनी उम्मीदें हैं, फिर 3 बिल्लियां भी रास्ता काट गई हैं, फिर मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है, मैं वैसे इतना परेशान रहता हूं, और अभी तक जीवन में मैंने जब अच्छा किया है पेपर के दिन मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है। ऐसी इतनी 150 चीजें अपने ऊपर लेके जाओगे तो ऑब्वियसली वो सड़ा पेपर, सबसे सड़ा पेपर भी आपको टफ लगेगा। ये बिल्कुल सच बात है कि जिस लेवल पे आप पढ़ते हो उससे उसके कंपेयर में एक्चुअल पेपर बहुत ज्यादा सड़ा आता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। मतलब मैं इतनी मेहनत से पढ़ाता, मुझे हमेशा ये इंतजार रहता है कभी तो अच्छा पेपर दिया जाए, नहीं देते वो, नहीं देते। आपको मजाक लग रहा होगा, मैं सच बता रहा हूं, अगर अच्छा पेपर आएगा कंपटीशन अपने आप कम हो जाएगा, लोग कितने उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंपटीशन का चक्कर यही है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि जितनी चीजें ओढ़ के जाओगे उतनी मुसीबत में जाओगे। इसलिए सब फ्री माइंड से अभी देना चालू करो, अपने आप वहां पे फ्री माइंड हो जाएगा।
और जो टेंशन लेना हो यहाँ के पेपर में ले लो, यहाँ के पेपर को तो अपने लाइटली दे रहे हैं, जैसे उठे उठ गए, आंखों में कीचड़ है होने दो, पेन चप्पलें कहीं पड़ी हैं पड़ी होने दो, 2 दिन से नहीं नहाया कोई बात नहीं, टेस्ट के बीच में खाना भी मिल जाए तो खा लेंगे, यही तो चीजें आपको बिगाड़ देंगी। एक्चुअल पेपर के दिन कुछ ऐसा होता है क्या? नहीं करते ना, तो जो वो उस दिन नहीं करते वो आपको अभी करना पड़ेगा। उस दिन कुछ नहीं होगा, उस दिन वो होगा जो आपकी आदत में, अगर आपको टेस्ट के बीच में कुछ खाने की आदत है तो आपको बीच बीच में लगेगा कि कुछ कहीं से मिल जाए, देखोगे आंखें आपकी घूम रही होंगी कि कहीं कुछ मिल जाए, नहीं मिलेगा तो अपने नाखून में लगा खाना निकाल के खाने लगोगे, मतलब ये तक हो सकता है आपके साथ, पर कहीं ना कहीं से ढूंढोगे आप, देखोगे टेबल पे जिस पे बैठे बाई चांस कल किसी ने कुछ खाया हो तो कुछ छोड़ गया हो मेरे लिए, है ना, ये सब करोगे आप, इसलिए इस बात का ध्यान रखो। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं, ये हो गई। अब आते हैं इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस, एक्स एक्सेस है बाय जीरो, माइनर एक्सेस वाई एक्सेस है, बार बार बोलता हूं एक्स जीरो, इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम, वो लेटर सेक्टम बोलो, डायरेक्ट्रिक्स बोलो, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, तो 25/3। ओके, अब मान लीजिए लेंथ की बात, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस 2a 10, माइनर एक्सेस 8, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2b स्क्वायर बाय ए, तो 32/5, ये लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम है। पेपर में इनमें से कुछ एक आध दो चीज पूछ लेते हैं, वो आपने देखा ये कल पर कल क्वेश्चन में था। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36। बताइए। अच्छा, हम लोग जब एलिप्स और हाइपरबोला पढ़ लेते हैं तो एक बड़ी दुविधा हो जाती है कि इसमें सेंट्रिसिटी निकालते हैं, तो दिमाग में आता है पैराबोला की सेंट्रिसिटी क्यों नहीं निकालते, पैराबोला में क्यों नहीं पूछी जाती, भूल जाते हैं हम, भूल जाते हैं कि वहां पे सेंट्रिसिटी कितनी थी 1, इसलिए सेंट्रिसिटी की कहीं बात ही नहीं की जा रही है ना। पर एलिप्स और हाइपरबोला पढ़ने के बाद आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए ना अभी बता दिया मैंने कि सेंट्रिसिटी पैराबोला की भी होती है, पर क्योंकि वो 1 होती है इसलिए हम नहीं निकालते, क्योंकि उसको निकालना नहीं पड़ता। ये बताओ क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, और बिल्कुल नहीं सोचते हैं उस बारे में, और फट से हम सोचने लगते हैं क्या करें, ये हो गया। अब बताओ इसमें किसका डिनोमिनेटर बड़ा, पहले बताइए, y का, तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि वर्टिकल इलिप्स है लाइक दिस, और इसमें ए क्या है, अब क्या होता है बुक में इसी को ए बोलते हैं, इसको भी, वो बड़ा गड़बड़ कर देता है, क्योंकि करना तो आप ही को है ना क्वेश्चन, तो आप इसमें ए को ही बड़ा बोलो, तो ए स्क्वायर बोलो 9 और बी स्क्वायर बोलो 4, इसेंट्रिसिटी बोलो सबसे पहले, √1 माइनस बी स्क्वायर बाय 9 बोलो कितनी बेटा, √5/3। बस अब ये याद रखना कि जो एक्स पर था वो सब कहां शिफ्ट हो गया, बाय पे शिफ्ट हो गया, तो पर सेंटर नहीं हुआ शिफ्ट, सेंटर वही रहा क्या, 0 0। फोकाई की बात करें तो बोलो 0 प्लस माइनस ए ई, वर्टेक्स की बात करूं तो 0 प्लस माइनस ए कितना है 3, बी कितना है 2, तो बताओ वर्टेक्स कितना हो गया 0 प्लस माइनस 3। ठीक, अब देखो यहां पर ई रखोगे, 3 से 3 कैंसिल, तो बोलो 0 प्लस माइनस √5। ठीक, जो चीज एक्स पे थी वो सीधे सीधे वाई पे हो गई। अब डायग्राम हमेशा बनाना चाहिए, उससे क्लियरिटी आती है, उससे ये समझ में आता है हम क्या कर रहे हैं। अब बताओ जैसे इक्वेशन पे आएंगे तो सबसे पहले डायरेक्ट्रिक्स बताओ, वाई हो गया, अभी एक्स लिख रहे थे, अब वाई कितना प्लस माइनस ए बाई ई, तो प्लस माइनस बोलो 9 बाय, सर बिल्कुल सही, मेजर एक्सेस, अब मेजर एक्सेस वाई एक्सेस है, तो वाई पे क्या एक्स जीरो, माइनर एक्सेस वाई इक्वल टू 0। फिर लेंथ की बात करो, मेजर एक्सेस 2a, माइनर एक्सेस 2b, और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बोलो 2b स्क्वायर 8/3, यस और नो। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होगा, डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ का पूछते हैं, वो तो लेंथ तो इनफाइनाइट हो जाएगी बेटा उसकी, डायरेक्ट्रिक्स तो स्ट्रेट लाइन है ना, ये होगी बेटा, इसकी इक्वेशन पूछेंगे। हाँ, इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो, वो तो वही कोऑर्डिनेट होते हैं जो इक्वेशन है। डन,
वन मोर क्वेश्चन, 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, फिर अब ये स्टैंडर्ड है, अब इसमें शिफ्टिंग ऑफ कर्व भी आएगा जो अब आने वाला क्वेश्चन के बाद। एक बार अभी तक क्लियर है सब जितना बताया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सीखने वाली चीज है ये सीखो। निकालिए फटाफट सारी चीजें। फटाफट निकालिए। यस, अब देखिए फिर से समझिए अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि ये बड़ी सिंपल बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप सीख रहे हो। पहले डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो जैसे ही बाय का डिनोमिनेटर बड़ा आया मतलब वर्टिकल हो गया, और हम इसे ए मान लें। बहुत बड़ा फायदा होता है, पूरी सिस्टम सेम रहता है। यही हाइपरबोला में करवाऊंगा मैं आपको। ए बी इतना बड़ा कंफ्यूजन है, सब डिस्टर्ब कर देता है। ये हमारा डायग्राम हो गया, वर्टिकल इलिप्स हो गया, यानी जो एक्स पे था वो सब ऐसा पहले बोल दिया करो, अपने आप से बोलना आपको कि वो सब एक्स पे वाली चीज जो है वाई पे शिफ्ट हो गई। अब वन बाय वन स्टार्ट करेंगे, पर सबसे पहले ई की जरूरत पड़ती है। ए स्क्वायर 2 है, बी स्क्वायर 3 है, इसेंट्रिसिटी रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय वो ए स्क्वायर 3 है, बी स्क्वायर 2। देखो जरा भी गड़बड़ हुई तो सब बोलो 1 माइनस 2 बाय 3, यानी इसेंट्रिसिटी हो गई 1 बाय रूट 3। अब आप एक एक करके स्टार्ट हो जाइए, आपसे मिस्टेक नहीं हो सकती। सबसे पहले बात की जाए सेंटर की, 0 0 वर्टेक्स की 0 कॉमा प्लस माइनस ए, तो ए है कितना रूट 3। आपको उसकी चिंता नहीं करनी, जो है वो लिखो आप। रूट है रूट लिखो, नॉन रूट है नॉन रूट लिखो। फोकाई 0 प्लस माइनस ए ई, रूट कैंसिल तो बोलो 0 प्लस माइनस 1। फोकाई अंदर होती है, वर्टेक्स दूर होते हैं, इसलिए वर्टेक्स की वैल्यू ज्यादा होती है। देखो अगर प्लस का 1 लोगे तो रूट 3 उधर आएगा। ये 3 तरह के कोऑर्डिनेट हैं, अगर ये पूछे जाए एक चीज सीखिएगा आप ये बिल्कुल दिमाग में रखना, आप एक क्वेश्चन से 10 चीज निकालना, वो पेपर में ऐसा नहीं होने वाला। चलिए इसके बाद इक्वेशन पे आओ। इक्वेशन में क्या क्या था, पहले तो डायरेक्ट्रिक्स ले लें, तो y इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 3। मेजर एक्सेस y एक्सेस है तो x इक्वल टू 0, माइनर एक्सेस y वो x एक्सेस है तो y इक्वल टू 0। डन। नेक्स्ट लेंथ की बात करो, मेजर एक्सेस 2a 2 रूट 3, माइनर एक्सेस 2b 2 रूट 2, लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम 2b स्क्वायर। चेक करिए सभी डन। अब थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाओ क्वेश्चन का, जो अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये डायरेक्ट हो गए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन कहलाते हैं। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। यही सेम चीज हाइपरबोला में निकलवाएंगे। मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, जैसे एपी पढ़ लिया तो एचपी पढ़ लिया ना, वैसे ही अगर आपने इलिप्स पढ़ लिया तो आपने हाइपरबोला इनडायरेक्टली पढ़ लिया। एक क्लास लूंगा जरूर, एक क्लास का ही काम है, उसमें ज्यादा जरूरत नहीं है, पर पढ़ लिया आपने, ये मान के चलना। चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। अब यहां पर केवल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता तो दिक्कत नहीं है, अभी एक्स भी हो सकता है वाई भी, तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायरिंग करेंगे सिमिलर टू पैराबोला। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x को इधर लिखा, परफेक्ट स्क्वायरिंग में 1 की कमी है जोड़ दिया, प्लस 4y स्क्वायर वैसे ही लिखा। कोई चीज मैथ्स में अपनी तरफ से नहीं कर सकते तो प्लस 1 दोनों तरफ जोड़ा है।
ये हो गया x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 4y² इक्वल टू 1। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने, तो यही आपके एग्जाम में आया होगी। तो x माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y² अपॉन 1/, ये कहलाएगा स्टैंडर्ड इंग्लिश में कन्वर्ट। इसे कैपिटल x लिखा जाएगा बस। अभी आगे चल के y भी कैपिटल y में कन्वर्ट होगा, अभी तो बाई चांस नहीं था। दूंगा अगला क्वेश्चन। अब यहां से जब सब कुछ निकालते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं, कई बार टाइम लगता है, पर पेपर में सब कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये पक्का है। इसे आप लिखेंगे कैपिटल एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर बाय 1/। आप सुनो, कैपिटल एक्स का मतलब यहां पर है एक्स माइनस वन और कैपिटल वाई का मतलब वाई, यानी वाई में फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स में पड़ेगा। किसका डिनोमिनेटर बड़ा है? एक्स का, क्योंकि 1 बड़ा है ना 1/4 से। तो ए स्क्वायर हो गया 1, बी स्क्वायर हो गया, ए और बी पे कोई इफेक्ट नहीं आता, ए डिनोमिनेटर होते हैं। इसेंट्रिसिटी में भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इफेक्ट नहीं आएगा, तो इक्वल टू रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यानी बोलो √3/2। यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर। अब इस तरह के क्वेश्चन में मैं आपको अभी बोल रहा हूं, बिल्कुल परेशान मत होना। आपसे पूछेंगे सेंटर, तो सेंटर बताना, फोकस तो फोकस बताना, इसेंट्रिसिटी तो इसेंट्रिसिटी, जो पूछे वो बताना है। अच्छा क्या होता है इसके लिए भी उस तरह का फॉर्मूला जो मैंने पैराबोला में, पर बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो वो मैं बताऊंगा भी नहीं आपको। हम परफेक्ट स्क्वायरिंग करके कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा। क्लियर है बात बिल्कुल। और यही काम हाइपरबोला में भी करना है, क्योंकि आप अभी 10 चीजें सोचते हो तो लगता है टाइम, 10 पूछेंगे ही नहीं। अभी मैं आपको जो एक्चुअल क्वेश्चन आए वो आज की क्लास में करवाऊंगा, पूरे इलिप्स के। आप खुद देखना, अभी आज की क्लास से आपको आए हुए सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, यानी अगली क्लास की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इलिप्स में पढ़ेंगे कल इलिप्स, पर मैं आपको बता रहा हूं जो आए हुए क्वेश्चन है वो आज की क्लास से हो जाएंगे। अब बताओ ना, स्टार्ट। यहां तक सब क्लियर? और हमें ये समझ में आ गया कि ये हॉरिजॉन्टल है, बस इसमें और स्टैंडर्ड में अंतर ये होता है, अब इसका जो एक्सेस है वो पैरेलल टू एक्स एक्सेस हो जाता है। हॉरिजॉन्टल मतलब ये होता है, अब इसमें शिफ्टिंग ऑफ कर्व है, बस इतना सा चेंज होता है। पर रफ डायग्राम कोई भी ले लो चलेगा। सबसे पहले बात करूं सेंटर की, तो 0 0। ये 0 0 क्या है? इसका मतलब कैपिटल एक्स 0 और कैपिटल, अगर कैपिटल एक्स के 0 रख दो तो 1 और वो 0, तो कितना आ गया बोलो सेंटर? 1,0, यानी आपका एलिप्स जो है वो एक्स एक्सेस से थोड़ा शिफ्ट होकर सेंटर उसका 1,0 पे हो गया। बस इतना ही पूछेंगे, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट, सेंट्रल के बाद, वो सेंटर के बाद फोकस, एक एक करके करना। पहले फोकस, फोकस पहले वर्टेक्स निकाल लेते हैं। चलो वर्टेक्स प्लस माइनस a कॉमा 0, तो प्लस माइनस 1 कॉमा, पर ये है क्या? कैपिटल एक्स है और कैपिटल वाई है। अब इसको करना पड़ेगा कंपेयर, तो कैपिटल एक्स के रखा प्लस माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1, टेकिंग पॉजिटिव साइन निगेटिव साइन, तो एक बार मिलेगा 2 और एक बार मिलेगा 0, और वाई तो 0 ही आएगा। तो आपको पता वर्टेक्स क्या कहलाएंगे? यहां पर ऐसे लिखना 2,0, और जब कर्व शिफ्ट हो जाता है तो प्लस माइनस नहीं लिख पाते, शिफ्टिंग हो गई तो प्लस माइनस, क्योंकि वो ओरिजिन थोड़ा शिफ्ट हो गया। क्लियर यहां तक? मैं इसलिए आराम से कर रहा हूं कि आप सोच के चलना, एक ही चीज पूछी गई पेपर में, सब नहीं पूछा है। अब इसके बाद बात करते हैं फोकाई को। अगर फोकाई पूछा होता तो आप बोलते फोकाई प्लस माइनस AE0, यानी आप बोलते प्लस माइनस A1 था, E √3/2 था, तो प्लस माइनस √3/2 कॉमा, पर ये कैपिटल के लिए था, इसका मतलब x माइनस 1 को इससे कंपेयर करोगे, तो x बोलो कितना 1 प्लस माइनस, और इसको y को 0 से ही करोगे। अब क्योंकि ये रेशनल है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 प्लस माइनस √3/2 कॉमा बोलो 0, और डिपेंड ऑन ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन यही दिए होंगे वैसे, इसमें ये दिए होंगे, इसमें ये, पर अगर अलग अलग दिए तो अलग अलग लिख देना। ये रैशनल नंबर तो जुड़ेगा नहीं ना रैशनल में, तो ऐसे ही छोड़ देना। आप लोग सभी अगर किसी को क्लिक कर गया है, क्या करना है, वो क्लिक कर गया तो आप 9 जो ऑब्जेक्ट है वो पूरे निकालो, और 2 4 क्वेश्चन खुद से भी बीच बीच में बना लो, जब तक मैं अगला दूंगा। मैं तो सबके साथ से पढ़ाता हूं, आप लोग खुद बनाओ, करना चालू कर दो, क्योंकि यही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। अब मैं आपको अपनी तरफ से पहले 3 4 क्वेश्चन दूंगा, यहां तक क्लियर? चलो अभी बात खत्म नहीं हुई, अब वर्टेक्स वो सारे कोऑर्डिनेट खत्म सारे, अब इक्वेशन, और प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी तो आप डायरेक्ट इसके साथ ही कंपेयर करोगे जो हम पैराबोला में आखिरी स्टेप पे आ गए थे। बोलो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाय ई, तो प्लस माइनस बोलो, और एक्स था क्या, तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू बोलो 1 प्लस माइनस 2/√3।
ओके। अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस। मेजर एक्सेस एक्स एक्सेस है ऐसा वाला है ना, तो एक्स पे वाई जीरो तो कैपिटल वाई जीरो, तो स्मॉल वाई भी जीरो ही होगा। फिर माइनर, माइनर वाई एक्सेस है तो कैपिटल एक्स जीरो, मतलब क्यों, एक्स इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशंस। अब आ जाओ लेंथ पे। लेंथ का कोई रोल नहीं है, लेंथ में चाहे शिफ्ट हो चाहे नहीं हो, कर्व शिफ्ट हुआ है, लेंथ तो उतनी रही ना। बात समझ में आ गई कि जो लेंथ थी वो वही की वही रहेगी, इसलिए लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोऑर्डिनेट पे फर्क पड़ता है और इक्वेशन पे फर्क पड़ता है। तो अगर कभी आपको इस तरह का दिया हो, जो एक एग्जाम में आया अभी करवाऊंगा, तो अगर आपसे कभी सेंटिसिटी या लेंथ पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, ए और बी की जरूरत होती है उसमें। चलो अब इसके आगे की कहानी। लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस 2a, तो कितना 2, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस 2b कितना, क्यों अच्छा b कितना था, तो 1 हो गया, ठीक है। और लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम 2b स्क्वायर बाय a, तो 1/2। ये क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, मेरा रजिस्टर 25 साल पुराना, आपके एग्जाम में अभी कुछ साल पहले आया है। चलो नेक्स्ट। और पहला बोला और इसमें एडवांस आता है नहीं आता फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो चीजें हैं ये आना बहुत जरूरी है। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 16y प्लस 13 इक्वल टू 0। थोड़ा सा ये और एडवांस हो गया क्वेश्चन, करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 16y प्लस 13 इक्वल टू 0। चश्मा नीचे करो जल्दी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर, अब पूरी इक्वेशन है, करिए फटाफट। यस, चेहरे पे स्प्रे मार रहा हूं, जितने लोगों को नींद आ रही है, ऑनलाइन वालों को स्प्रे की आवाज आ गई है। आप लोगों को भी स्प्रे मारूंगा, थोड़े दिन रुक जाओ, सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। बिल्कुल बन जाएगा ऐसा, आप मत करो चिंता। आप आपके मोबाइल में एक ऐसा ऑप्शन आ जाएगा डेस्कटॉप पे कि कैमरे के थ्रू आपको सीधे, जिसकी आंखें बंद, फट से वो आपको जगा देगा। यस, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x। अब देखो परफेक्ट स्क्वायरिंग के दो रूल हैं, एक्स वाले को एक तरफ लो, वाई वाले को एक तरफ लो। तो आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। परफेक्ट स्क्वायरिंग का एक रूल और ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट यूनिटी बनाना जरूरी है। तो वाई स्क्वायर लिया तो वाई स्क्वायर प्लस 4y, अब बचा क्या 13। यहां तक क्लियर। अब परफेक्ट स्क्वायरिंग इसके लिए करनी है, तो आपने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐड -1, तो वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 -4 किया। अभी ये खेल समझाने के लिए इतना लिखा, नहीं तो मैं डायरेक्ट वाट ट्रांसफर लिखता। इतना हो गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर -1, इतना हो गया 4 टाइम्स वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर -16 प्लस 13 इक्वल टू 0। ये -17 प्लस 13 -4 बचा, इन ऑल ये कुछ ऐसा बन गया, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, और अब 4 का डिवाइड किया तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 1 इक्वल टू 1। ये परफेक्ट इलिप्स की इक्वेशंस बन गई। अब इसको कंपेयर किया जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन की आप जो भी बुक में हो प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला तीनों में। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप बहुत एडवांस थ्योरी पे मत जाओ, बेस थ्योरी बहुत काम की है कोऑर्डिनेट की। इसलिए कोनिक्स की बेस थ्योरी से पूरे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होते हैं, क्यों एडवांस में उलझना है। एडवांस में उलझ के हो सकता है परफॉर्मेंस चले जाए।
बोलो डन बेटा। अब देखिए इतना मैं रब करना पड़ेगा इसलिए मुझे आपसे थोड़ा वो लगेगा, ये पूरा इतना कर रहा हूं। अब आपके पास एक तरह से ये वाली फॉर्म की क्वेश्चन है, जैसे जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था इसमें बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, काम आएंगे भी, वो एसेंटिसिटी पूछी थी खैर, पर अभी हम आगे सब कुछ करेंगे। ये रब कर रहा हूं, ये बाय 4 हो गया और ये बाय 1 हो गया, यस और नो। इसे आपने बोल दिया कैपिटल एक्स, इसे बोल दिया कैपिटल वाई। अगर आपको याद हो मैंने पैराबोला में जैसे चीजें डायरेक्ट बताई थी, अब लिखना बताता हूं। इसमें कैपिटल एक्स है एक्स प्लस 1, कैपिटल वाई है वाई प्लस 2, और ए स्क्वायर है 4, बी स्क्वायर है 1, और सबसे पहले काम की चीज इसेंट्रिसिटी, एंड दिस इज। अब सुनो, अब मुझसे कोई भी चीज जो पूछी जाएगी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। मुझसे अगर सेंटर पूछा तो इसको 0 0 से इक्वेट करूंगा तो -1 -2 अभी लिख रहा हूं मैं, पर आप लोगों में जिसको क्लिक कर गया वो डायरेक्ट करना। वर्टेक्स जो पूछा उसको उसके बारे में सोचो, बस खत्म। बाकी सब पे फोकस ही मत करना। पेपर में मैं 100% आप भी श्योर हो, मैं भी, सब नहीं पूछेंगे तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, जो पूछा उस पर चले जाओ। सेंटर पूछा है फट से आप बोलोगे 0 0, मतलब कैपिटल एक्स भी 0 है, कैपिटल वाई भी 0 है, 0 से इक्वेट किया तो आपने बोला सर सेंटर के कोऑर्डिनेट हुए -1, ये शिफ्टिंग ऑफ कर्व है, और क्योंकि एक्स का बड़ा है डिनोमिनेटर तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यानी एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल का मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वर्टिकल का मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस। मान लो आपसे केवल और केवल पूछा जाता कि वर्टेक्स बताओ तो आप बोलते प्लस माइनस a0, यानी आप बोलते प्लस माइनस 2, 0, यस और नो, यस और नो। तो आप इसको कंपेयर किससे करते, प्लस माइनस 2 से, और इसको किससे करते, 0 से। कैपिटल एक्स प्लस माइनस 2 है और कैपिटल वाई 0, बस इसका मतलब यही तो होता है, आप समझिए। एक बार प्लस साइन लो तो एक बार प्लस साइन लो, इसको कैपिटल वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, तो वाई -2, तो बोलो प्लस साइन लिया तो 1, -2, और माइनस साइन लिया -3, बस ये पूछा है, आप खत्म कर दोगे, इसके आगे कुछ सोचना ही नहीं है। अभी क्या होता है एक साथ 10 और निकालना एक साथ ही चीज, अभी तो कंसेप्ट बिल्ड होगा। कंसेप्ट सिंगल से बिल्ड नहीं होगा, एक समय में एक पूरे क्वेश्चन में सब कुछ निकालो। डन। अब मान लो वर्टेक्स की जगह, नोट करते चलना आप क्योंकि जगह मिलती जाए आपको, एक साथ तो पूरा हो जाता है पर कुछ समझ में नहीं आता आपको। अब मान लो आपसे पूछा होता फोकाई, फोकाई का मतलब होता है प्लस माइनस ए ई 0, यानी लॉजिकली प्लस माइनस ए कितना था 2, तो प्लस माइनस √3, 0, या सुनो। आप सोचो कि आपको इसको कंपेयर करना है, यानी कैपिटल एक्स को उससे कंपेयर करना है, कैपिटल वाई को उससे। तो इसका मतलब ऐसा बोलोगे एक्स प्लस 1 इक्वल टू, बोलो प्लस माइनस √3, वाई प्लस 2 इक्वल टू, तो बोलो क्या है ये -1 प्लस माइनस √3, -2, ये हो गई फोकाई। जो पूछा उस पर ध्यान दो। सब ठीक है। चलिए फोकाई के बाद बात करते हैं, ये हो गई कोऑर्डिनेट। इनमें से कोई एक कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा, जो पूछा सीधा उसी पे फोकस करना, सीधा उसी पे जाना, उसी पे फोकस करना, मतलब इसका फोकस नहीं, जो पूछा गया उस पर फोकस करना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन में 3 इक्वेशन होती है, उनमें से कोई एक पूछ सकते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सेस मेजर और एक माइनर। तो डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं तो आप बोलोगे कैपिटल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाय ई, यानी प्लस माइनस 4/√3, और कैपिटल एक्स नाम की कोई चीज नहीं है, स्मॉल एक्स है, तो इसका मतलब एक्स प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 4/√3 इज मींस एक्स इक्वल टू -1 प्लस माइनस 4/√3, यस और नो। इसके बाद मेजर एक्सेस की बात करूं, क्योंकि डायग्राम में ऐसा मेजर एक्स एक्सेस होगा तो एक्स पर क्या 0, वाई, तो वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, माइनर माइनर वाई एक्सेस है तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। और अगर मैं लेंथ की बात करूं, लेंथ की बात करूं तो उसमें कहीं कोई रोल नहीं है कैपिटल का स्मॉल का, लेंथ इज फिक्स। चलिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस 4, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस 2, लेंथ ऑफ लेटरल सेक्टम 1। इज दैट क्लियर। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिएगा आप लोग। अब एक क्वेश्चन देखिए मैं आपको बताता हूं जो अभी इस पेपर में आया था, जो कल मैंने छोड़ा था। जो पूछा पहले वो बताएंगे, फिर बाकी चीजें आप लोग निकालिएगा अभी, क्योंकि फिर थोड़ा आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। द एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स 9x स्क्वायर प्लस 5y² माइनस 30y इक्वल टू 0, यह आया था ना आपके पेपर में। केवल एसेंट्रिसिटी पूछिए ई। मैं अगर डायरेक्ट लिखूं तो √1 माइनस 5/9, तो 9 माइनस 5 2/3 आंसर होगा इसका। कैसे वो बता देता हूं।
इसमें ए और बी में, बस आप सीधा याद रखना, ऐसी इस फॉर्म की कभी भी इक्वेशन हो ऐसी होगी कुछ ना कुछ, बस हमारे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर काम के हैं, इससे मिल जाएगा। बता इसमें 9 और 5 में कौन बड़ा है? 9 ना, तो अंडर रूट 1 माइनस छोटा अपॉन बड़ा, स्मॉल अपॉन बिग, खत्म। ये टेक्निक है। अब इसको वैसे कैसे करते हैं, मेथड से करते तो आप ऐसे करते हैं, 9x स्क्वायर 5 कॉमन लिया, वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 0, 9x स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, और प्लस 9 से 45, तो इधर भी जुड़ गया 45। अब ये हुआ 9x स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स, आप समझना क्यों मैंने डायरेक्ट लिखा इक्वल टू 45। अब क्या होगा जब आप डिवाइड करोगे तो 45 तो दोनों का कॉमन पार्ट है ना भाई, आपने ऐसा लिखा 9x स्क्वायर बाय 45, अभी कुछ कैंसिल मत करो, 5 बाय माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन इक्वल टू 1, फिर आपने इसको ऐसा लिखा होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 45 बाय 9, जो मैं समझाना चाह रहा हूं बाद में कैंसिल करूंगा, प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 45 बाय, बोलो 45 बाय 5। अभी तो कैंसिल हो रहा है, नहीं होता तो भी मैं तो मान रहा हूं कि नहीं हो रहा कैंसिल, तो ये 45 कॉमन हुआ कि नहीं? तो आपको जब आप ई लिखोगे तो ई किस बात पे डिपेंड करता है, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो इसमें बड़ा वाला कौन सा नंबर है और छोटा वाला कौन सा नंबर है, बताओ इन दोनों में कौन सा बड़ा है? 45 बाय 9 5, 45 बाय 5 9, तो ये बड़ा हुआ, तो आप ऐसा लिखते हैं ना 45 बाय 5 अपॉन, लिखते हैं तो ये 40, ये इसलिए समझा रहा हूं कि ये कॉमन कैंसिल। तो परफेक्ट स्क्वायरिंग में अगर ध्यान दो तो ए और बी यही तो दो रोल है। हाँ सॉरी, नहीं एक मिनट, कहां गड़बड़ हुआ, क्या हो गया? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है ना, तो छोटा छोटा ये वाला है अपॉन, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था ना, तो आप बोलो 5 बाय, तो आप मुझे बताओ पूरी, ये मैंने इसलिए ऐसा लिखा 45 की पूरी परफेक्ट स्क्वायरिंग करने के बाद भी काम तो यही दो आए ना, इतनी बड़ी इक्वेशन में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? तो ये छोटी सी चीज है, अगर अलग भी लिखे होगे तो फट से हो जाएगा, और यही पूछा था आपके पेपर में बस। अभी कैंसिल कर लीजिए, आप यहां लिख लीजिए कितना 5 और यहां लिख लीजिए 9, पर मान लो एक सिवा कैंसिल नहीं हो रहे होते तो भी कॉमन फैक्टर आपस में कैंसिल होने वाले हैं, तो इन दोनों में जो स्मॉल हो और जो बड़ा हो मतलब ग्रेटर हो उस रेशो को ले लीजिए, आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी। ओके अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसकी एसिडिटी कितनी आई थी जो मैंने आपसे बनवाया था, क्या था क्वेश्चन बताइए? हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 16y, यही था एसेंट्रिसिटी का डायरेक्ट लॉजिक, ई इक्वल टू रूट कौन सा, ये स्मॉल है, अरे छोड़ो ना यहां पे बोलो, अरे मुझे उस पर यहाँ 2x लिख दो, बिल्कुल ही लकीर के वाक्य, बोलो 2x 16y प्लस 13, मुझे आपको ई निकालना सिखाना है, दिस एंड दिस अंडर रूट कितना आ गया बोलो, यही निकाला था आपने, बस खत्म। अब आप परफेक्ट स्क्वायरिंग करके जो भी करोगे वो कॉमन आता वो भी है पर वो कैंसिल हो जाता है, तो काम की चीज यही बचती है क्योंकि ये अपॉन में जाती है, बस आपसे कभी दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आपसे हमेशा सही होगा। एक क्वेश्चन और करा था आपने इसके पहले, ध्यान करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2x, आप देखो इसकी सेंटिसिटी क्या लिखी, इसकी भी रूट 3/2 लिखी होगी, क्लियर? तो एसेंट्रिसिटी ये डायरेक्ट निकाल सकते हो, और एसेंट्रिसिटी पूछी भी गई थी आपके पेपर में। फिर एक इलिप्स का क्वेश्चन वो था, द सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 विद एसेंट्रिसिटी ई, जिसका आंसर था 2 है, पीएस प्लस पीएस डैश इक्वल टू 2 है। चलिए एक क्वेश्चन और आया था जो मैं आपको बोल रहा हूं, आप लिखिए, ये कर लोगे ना आप परफेक्ट स्क्वायरिंग वगैरह करके, चलो थोड़ा आगे बढ़ते, नहीं तो फिर बिल्कुल ही उतना ही रह जाता हमारा। एक क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में आया था जो कल मैंने छोड़ा था, पेपर में है आपके, द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, और ये केवल ट्रिक ई के लिए बताइए मैंने, और किसी चीज के लिए नहीं है ना, कहीं और मत बढ़ा देना। द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विथ मेजर एक्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विथ मेजर एक्सेस अलोंग एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, वैसे तो यही बहुत बड़ी लाइन हो गई क्या, पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस तरह के कुछ ऑप्शंस है। कल ही मतलब आपको जो पेपर मिला था उसका ही क्वेश्चन है, मैंने कोई क्वेश्चन अलग नहीं लिया। 7y स्क्वायर इक्वल टू 247, अगर आपको याद हो तो 7x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर इक्वल टू 247, मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 247, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 247। माय क्वेश्चन इज, फिर से सुन लीजिए, द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विथ मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 43 एंड -14, बोलो भाई, दो बात, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस बोला है मतलब इस तरह का हो गया, तो इसका मतलब x का डिनोमिनेटर बड़ा होगा और y का
छोटा, तो भैया ये इसकी कहानी खत्म कर दो पहले। ये एक्स ये एक्स स्क्वायर लिखा होगा, ये मतलब ऐसा लिखा होगा, ये 15x स्क्वायर था। ठीक है, तो जिसका ये तो हो ही नहीं सकते ये दो आंसर। ठीक है, अब इसमें और इसमें या तो ये है या ये, अब पॉइंट कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है देख लो। अब आपने मान लो यही पॉइंट रख दिया, तो 7 प्लस 4 का स्क्वायर बोलो, 15 इंटू 16, यस ये कर रहा है तो ये करेक्ट हो गया। पर मेथड से करना होता तो ऐसे करते। अब इसमें क्या अननोन है, ए और बी, तो 2 पॉइंट दिए तो है, पहले रखोगे ए 16 बाय ए स्क्वायर प्लस 9 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसे रख दोगे 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 16 बाय इक्वल टू 1। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ए और बी निकलेगा। क्लियर? पर ये सब मत करना, डायरेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए आपके पेपर में 4 क्वेश्चन आए, लिस्ट के 5 इतने ज्यादा सड़े हैं कि आपने आज की क्लास में जो सीखा हो गया सब। और मैं श्योर हूं कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे कई गुना इजी पेपर आएगा। अगर आप अपने ऊपर बोझ लेके नहीं गए तो, बोझ लेके गए तो उस दिन बहुत टफ दिखेगा। बाहर निकलते ही जो आप माथा पीटोगे, कितने हजारों बाल कम कर लोगे आप सोच भी नहीं सकते। यही हुआ है, आप उठा के देख लो चाहे कोई भी पेपर, 20 और 21 और 20 में यही है। 19 में टाइम कंज्यूमिंग था पर उसका कट ऑफ इतना कम था कि जिस बच्चे ने 300 किया उसको भी अच्छा कॉलेज मिल गया। तो पेपर टफ आएगा तो आपका फायदा है, इजी आएगा तो आपको थोड़ा अपने दिमाग से बोझ उतारना पड़ेगा। तो इसकी पहली अप्रोच समझ में आई कि एक्स एक्सेस के पैरेलल बोला था तो एक्स का डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए था। ये 15 लिखा है और ये 16 लिखा है, बाय छोटा है, तो अगर आप 247 लाओगे तो ये डिवाइड होने पे स्मॉल हो जाएगा। तो ये वाले दो जो ऑप्शन रिजेक्ट किए थे, क्योंकि ये वर्टिकल पैरा एलिप्स देख रहे हैं इसलिए रिजेक्ट किया। ये दोनों हॉरिजॉन्टल है, तो अब इन दो में से एक को सेटिस्फाई करवाया, एक रिजेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई? अच्छा, इक्वल टू 247 लिखा था, अगर जो पॉइंट इसको 247 ला रहे हैं वो 9 और 16 से भी क्या 247 लाएंगे? क्यों चेक करूं? यहां कुछ और होता तो मुश्किल थी। ये वही ऑप्शन है जो पेपर में दिए थे। अभी आप पेपर देखना आज जाके, कल जो दिया था आपने। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडिंग डाल दीजिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज फोकाई आर, फोकाई दिए क्या क्या दिए, 6 4 एंड -4 4 एंड इसेंट्रिसिटी 1/2। करिए फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये तो हेडिंग डाल दो। अब मैं अलग अलग कंडीशन दूंगा। तो पहला क्वेश्चन दिया मैंने, फोकस 6,4 -4,4 एंड इसेंट्रिसिटी 1/2। फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज फोकाई इज 6 4 एंड -4 4 एंड इसेंट्रिसिटी 1/2। लिख दिया आंसर। जब भी कोई क्वेश्चन करो, मैंने कई बार बोला है कि आप ये ध्यान रखा करो कि आपका ऊपर का माला है और वो खाली नहीं है, उसका यूज करना है, और वो भरता नहीं है, उसकी मेमोरी खत्म नहीं होती। आप ये मत सोचो बिल्कुल कि आपका जो ब्रेन है वो केवल 8 GB स्टोरेज करता है, इसलिए सर 6 तो पहले ही से है तो 2 के लिए संभाल के रखा है। जितना मैंने पढ़ाया अब तक इस पे क्वेश्चन आए हैं, अब जो पढ़ा रहा हूं इस पे क्वेश्चन नहीं आए, पर पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना। और 22 वाले सभी बच्चे ध्यान रखें, 22 स्टूडेंट, कि कल आपको वेडनेसडे है, एक मॉक मिलेगा, टाइमिंग होगा उसका 3 PM, 3 to 4:45, 15 मिनट कम किए गए हैं। और ये जो मॉक है इसमें मैंने कुछ स्पेशल चीजें कर रहा हूं, मतलब मैथ्स के किसी भी टॉपिक के, आपने देखा होगा 21 पेपर में कुछ टॉपिक का वेटेज ही बहुत कम था, तो अब आपको कुछ पेपर्स अलग अलग सरप्राइजिंगली मिलेंगे, कभी किसी टॉपिक का वेटेज, कभी किसी का वेटेज, बहुत अलग ढंग से बना रहा हूं। तो आपको आप जो पेपर मिलेंगे उसके अपकमिंग में वेडनेसडे का 3 PM to 4:45, 1 घंटे 45 मिनट मिलेगा। फ्राइडे का पेपर सेम 3 से 4:45, बट संडे को सुबह 10 बजे से 12 बजे दे रहा हूं। बट संडे का सुबह इसलिए रखा है क्योंकि आपको बाकी दिन पूरा एनालिसिस में मिल जाए। बाद में संडे भी आफ्टरनून में हो जाएगा, आपका पेपर दोपहर में होना है फाइनल, वो आखिरी महीने कर देंगे। तो ध्यान रखना आप सब लोग। और 4:45 पे टेस्ट खत्म होगा और 15 मिनट बाद क्लास होगी। ट्वेंटी 23 वालों के लिए नहीं, वो अलग से लूंगा मैं 23 का सेशन, कल परसों में लेने वाला हूं अमन। चलिए फोकाई,
अब इस क्वेश्चन में आपका मैंने बोला ना जो ये माला है इसका थोड़ा ध्यान यूज करना है। ये क्या कांस्टेंट दिख रहा है? y। क्या चेंज हो रहा है? x। इससे पहले ये पता चलेगा कि एक्सेस ओरिजेंटल है या वर्टिकल है, तो इस समय एक्सेस ओरिजेंटल है क्योंकि y चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? x चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है, सॉरी। तो इसका हम डायग्राम के हिसाब से थोड़ा सा समझें तो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए 6 4 यहां कहीं होगा और -4 4 यहां होगा, या सो नो, ये फोकाई है, इसको जोड़ा तो ऐसा हो गया। तो इस तरह का एक पहले तो इलिप्स जनरेट हो गया शिफ्टिंग अप कर्व के साथ, ठीक। अच्छा, आपको ये पता ये फोकाई दी हुई है, तो इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म होगी वो ये होगी। दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस कितना होता है स्टैंडर्ड का? डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, याद रखना, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2AE, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स AA डैश 2A। सिंपल लॉजिक है, ये AE 0 होता है माइनस, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला तो 2AE इक्वल टू 10। E दिया था 1/2, तो A बोलो कितना? 10। अब A पता है, E पता है, तो B भी पता चल जाएगा कैसे? B स्क्वायर इक्वल टू इंटू 1 माइनस, तो A 100 इंटू 1 माइनस 1/4, तो B स्क्वायर कितना आ गया बेटा? अब B स्क्वायर 75, A स्क्वायर 100। तो आप में से कितने लोगों ने आंसर लिखा है? एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 75 इक्वल टू 1, बोलो कितने लोगों ने लिखा? हाथ उठाइए, शाबाश। बाकियों ने नहीं लिखा है? ये ऑप्शन ए मिलेगा, ये गलत है। अभी सुन लीजिए क्या गड़बड़ है, क्योंकि ये कर्व शिफ्ट हो गया है तो हमें इसका सेंटर भी निकालना पड़ेगा। अरे थोड़े लॉजिक से बताओ, जब कर्व शिफ्ट होता है तो सेंटर को ग्रेटर देन से इक्वल करते थे कि नहीं? तो इसका सेंटर कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा इन दोनों का मिड पॉइंट? तो कितना? 6 - 4 यानी 2 1, 4। तो ये इक्वेशन नहीं होगी, मिलेगी। सही इक्वेशन होगी x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 100 प्लस y - 4 का होल स्क्वायर अपॉन 75, दिस इक्वल टू 1। ये आप लॉजिक से सोचिए ना कि अगर कर्व शिफ्ट हो रहा है तो सेंटर को कैपिटल से करते थे ना, तो ये रिवर्स क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन हाइपरबोला, पैराबोला दोनों में मिलते हैं, वो सॉरी इलिप्स में, दोनों में मिलेंगे। तो सेंटर निकालना मत भूलना, और सेंटर हमेशा मिड पॉइंट ऑफ फोकाई, मिड पॉइंट ऑफ वर्टेक्स, मिड पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सबका मिड पॉइंट होता है। कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, एक बार नोट कर लो, पूरा बताऊंगा। डन। फिर से एक बार डायग्राम बना के बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले जो दिए गए कोऑर्डिनेट है उनसे ये समझना पड़ता है कि हमें जो दिया है वो कहां लाया कर रहा है। मुझे फोकस दिए थे -4 4 एंड 6, 4। इसमें y कांस्टेंट है। अगर मैं इसको बिल्कुल सही कोऑर्डिनेट प्लेन पे डायग्राम बनाऊं तो आप बोलोगे सर 6 4 कहां पे आएगा? 6 4 यहां फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ये आ गया। -4 4 कहां आएगा? यहां कहीं आएगा, तो ये -4 4 हो गया। यानी ये जो है ये फोकस की लाइन है, फोकस की लाइन है, तो फोकस की लाइन पर ही एक्सटेंड करने पे वर्टेक्स मिलता है, मतलब मुझे एलिप्स इस ढंग का मिलने वाला है। और इन दोनों का मिड पॉइंट ही कहलाएगा सेंटर। तो मिड पॉइंट क्या हुआ? 6 - 4/2 यानी 1, 4। दिस इज कॉल्ड सेंटर। ये हो गया बटा से ए डैश, ये बी डैश, ऐसा होगा। ये बी डैश नहीं, बी डैश यहां होगा। ये तो कोऑर्डिनेट एक्सेस का वाई, जिसका कोई लेना देना नहीं है। आप बिना वाई के बनाओ और क्लियर हो जाएगा आपको। समझ में आई बात? आप ऐसे सोचिए कि कोऑर्डिनेट एक्सेस पे अगर मैं देखूं तो ये कोऑर्डिनेट फर्स्ट और सेकंड में होंगे। फर्स्ट सेकंड में ऐसे ही होंगे, ये 6 4, ये बोलो -4 4, और थोड़ा सा बढ़ा लो वर्टेक्स क्योंकि थोड़ा दूर होते हैं। इस तरह का एलिप्स है तो इसका एक सेंटर भी तो लगेगा। सेंटर हमेशा फोकाई का क्या होगा? वर्टेक्स का क्या होगा? मिड पॉइंट। और याद रखिए स्टैंडर्ड एलिप्स से ही कंपेयर कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड एलिप्स और जनरल एलिप्स, दो एलिप्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो 2AE के इक्वल होता है। दो वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो 2A के इक्वल होता है। सीधा लॉजिक है। तो आपको इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना था। 2AE वो आया 10। कैसे आया 10? डायरेक्ट निकाल सकते हो। 6 + 4 का होल स्क्वायर, 4 - 4 का होल स्क्वायर, दिस इज 10। ई देना इसलिए जरूरी था। ई कितना दिया था? 1/2, तो ए हो गया 10। और बी स्क्वायर के रिलेशन से क्या निकलता है? ये वाले रिलेशन से बी निकला। ए और बी पर जब हम इक्वेशन लिख रहे होंगे तो केयरफुल, क्योंकि कर्व शिफ्ट है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट लगेंगे। तो अगर सेंटर एच के होता है तो x - h का स्क्वायर y - k का, अभी 1 4 है तो x - 1 का स्क्वायर बाय दिस। आप लॉजिकली बता दें, कंपेयर करते तो कैपिटल एक्स ही तो लिखते। आई बात समझ में? आई नहीं है इस तरह के क्वेश्चन। मैंने बोला ना जितना पहले पढ़ाया वो आया है, अब जो पढ़ा रहा हूं एडवांस है, और इसमें एडवांस की भी लिमिट नहीं है। अगला क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose vertices are
3 कॉमा -4 एंड 3 कॉमा 7 एंड इसेंट्रिसिटी 2/3 करिए। ये वर्टेक्स दिए, ऐसा मान लो ए डैश दिया, जिनको पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करना। बोलिए, अब इसमें क्या फिक्स है बेटा, एक्स वाई चेंज हो रहा है यानी वर्टिकल होगा। लॉजिक से देखें तो ऐसा होगा 3 7 ये हो गया और 3 -4 ये हो गया, और ये वर्टेक्स दिए, वर्टेक्स दिए मतलब ये ऐसा है लाइक दिस। इसको ये लाइन को ऐसे ही लो, आप कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाओ ही मत, नहीं तो आप उसमें थोड़े कंफ्यूज जाते हो। अब बता इसका सेंटर क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट बोलो 3 कॉमा, बिल्कुल सही। अब दो वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है 2a, दो वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस 2a, तो वो हो गया 11। तो ए बोलो ए 11/2a, ई पता है 2/3 है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू, तो बी स्क्वायर इक्वल टू बोलो ए स्क्वायर 1 - ई स्क्वायर 4/9, ठीक है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू बोलो 121/4 5/9, कुछ कैंसिल हो रहा है क्यों, 3 से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कर दो मल्टीप्लाई, मैंने मेंटली दिया क्वेश्चन, चिंता मत करो। 605 बस, ठीक है, कोई उसकी चिंता की बात थोड़ी है। और ए स्क्वायर कितना है 121/4, याद रखना है बाय 36 ये छोटा हो जाएगा, वो बड़ा है, देखो आप, वो सॉरी, हाँ ठीक है, बी को हम हमेशा छोटा लेंगे और ए को हमेशा हम वही लेके चल रहे हैं। अरे आप बताओ वो कितना है 121/4 की वैल्यू क्या होगी, कहां पर, बी की जरूरत ही नहीं है। अब इक्वेशन क्या लिखोगे, y -3/2 का होल स्क्वायर अपॉन 121/4 प्लस x -3 का होल स्क्वायर अपॉन बोलो क्या, अरे ये बड़ी वैल्यू है भाई, 4 का डिवाइड करोगे तो कितने बार डिवाइड होगा, करो ना, कितने 30 पॉइंट समथिंग, ये 30 पॉइंट समथिंग है क्या, फिर ए हमेशा बड़ा मानो बी छोटा, कोई उलझन ही मत रखो आप कभी। ये पूरा लॉजिक जो बना है वो ए बड़े और बी छोटे के साथ बना है, समझ में आया। दोनों वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस 2a होता है, ए कहां से आया ये आप पूछ सकते हो। दोनों वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस 2a, दोनों फोकाई का डिस्टेंस 2a, दोनों डायस्ट्रिक्स का डिस्टेंस 2a/e, ये तीन चीजें हैं जो स्टैंडर्ड है। तो 2a का इन दोनों का डिस्टेंस निकाला। अब ये डिस्टेंस में क्या है, x कैंसिल हो गया इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको ऐड करके लिख दिया, कई लोग समझ नहीं पा रहे, डिस्टेंस में 2 पॉइंट से निकला है 2a, ए मतलब ये ए डैश, बोलो कितना, लिख लो ऐसे नहीं समझ में आता हो तो, मतलब इतनी ज्यादा आदत हो गई लिखने की कि हम डायरेक्ट समझ ही नहीं पा रहे हैं वो डिस्टेंस। इज दैट क्लियर। चलो अब इसके आगे का एलिप्स का पोर्शन कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। अगर आपका सेमिस्टर है तो सेमिस्टर एग्जाम के बाद देना रात को, मॉक का एनालिसिस थर्सडे को, एलिप्स को स्किप, किसी को भी स्किप नहीं करना है, पढ़ा काय के ले रहा हूं। मॉक पेपर मतलब फुल लेंथ पेपर, 120 क्वेश्चन ही होंगे। संडे को होगा बेटा कल थर्सडे को होगा पेपर का एनालिसिस। पेपर सारे देना है चाहे सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो। कॉलेज के एग्जाम है तो रात को दो बेटा टेस्ट, परसों बताऊंगा एनालिसिस को लेके क्या करना है। चलो अभी एंड कर रहा हूं। वेक्टर आपका कोऑर्डिनेट के बाद वेक्टर ही होगा। मैं मॉक का एनालिसिस कैसे करना है वो मैं बताऊंगा।